बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान की सियासी और दाखिली और अहम खबरों पर नजर डालेंगे और तजिया देंगे। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मौजूदा मुल्क में आइन को कुचला जा रहा है रोजाना। अवाम जिसको वोट देती है उसे मुंतखब नहीं किया जाता। अदालतें जिसे इंसाफ देती जाती हैं उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। सहाफियों को अगवा करना, उनके बैंक अकाउंट मजबूत करना, यहां तक कि शहीद अशरफ को करना। ऐसा लगता है कि मुल्क बेआइन कानून और चंद बंद कमरों में फैसले पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम के कातिल बनते जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी बहनें सलमान अकरम राजा वकला से मुलाकात एक ऐसा बड़ा मसला बन चुका है, लगता है कि दुनिया में इसका हल ही कोई नहीं। जिनकी तौहीन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हो या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान, वो तौहीन अदालत का केस सुनने पर तैयार नहीं, कमरे छोड़ चले जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला इमरान खान की बहन अलीमा खान जज के सामने इंसाफ के लिए दुहाई देती हैं कि जज साहब आपके हुक्म पर जाते हैं, आपका तौहीन अदालत है। 3 लार्जर बेंच सिंगल बेंच को भेजता है, सिंगल बेंच फिर दोबारा कहता है मैं केस नहीं सुन सकता। दिन दिहाड़े चंद रोज कब रात की तारीकी में 15-20 लोग दीवार फलांग कर एक घर में घुसे। लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के घर, उसे अगवा करके ले गए और सड़कों पर घुमाते रहे और अगले दिन छोड़ा। और यह मकबूल जान दीगर सीनियर सहाफियों को अकाउंट बंद कर दिए गए। सहाफियों को दोबारा हरासा करने में तेजी आ चुकी है। नामालूम अफराद डालों पे सहाफियों को रोक रहे हैं और इन दिनों में कुछ वाकयात पेश आए हैं। काशिफ अब्बासी जिसे कहा जाता था 2 हफ्ते के लिए ऑफर किया है, आज 2 माह से ज्यादा हो गया है। शर्तें रखी जा रही हैं कि आप हमारा गुलाम बन के सच बोलो। 50 से ज्यादा सहाफियों का माशी कत्ल हो चुका है, जमहूरियत का कत्ल हो चुका है। 21 माह से साबिक वजीर आजम गिरफ्तार हैं, लेकिन अदालतों को ऐसा डराया धमकाया गया है, मीडिया को कंट्रोल किया गया है कि आप अनबिलीवेबल है। इंसानी हकूक अमली तौर पर पाकिस्तान पर खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ अरबों रुपए खरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क के सिलसिले में तेजी आ चुकी है। टैक्स चोरों की एक बड़ी है, रिश्वत में इतना इजाफा हो चुका है कि पुलिस ब्यूरोक्रेसी में अरबों रुपए की करप्शन की शिकायत आम है, लेकिन कोई ऐसा फोरम नहीं रहा जहां इंसाफ के लिए जाके दरख्वास्त दी जाए, अपील की जाए या जिससे इंसाफ मांगा जाए। मौजूदा हुक्मरानों ने और इनको लाने वालों ने मौजूदा निजाम को ऐसी दलदल में फंसा चुके हैं, धकेल चुके हैं कि जिससे अब इसका निकलना बज़ाहिर अगर 25 करोड़ अवाम नहीं निकलती तो हमारी नस्लें भी गुलाम होंगी। जबरी गुमशुदगी से लेकर सीधा गोलियां मारना, जब माशी कत्ल से लेकर अगवा करना, बेवा मां का बहनों के अकाउंट सहाफियों के मजमत करना, सहाफियों को सनम जवेद ही इनके लिए सर दर्द बन गई है, हजारों दफा पकड़ चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने बार बार इमरान खान की जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं जो 21 माह से इनके साथ जेल में है। उस पर जज साहब ने कहा 21 माह से आपके साथ जेल में है, आपने क्या मजाक बनाया हुआ है कि आप ट्रायल कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। और इमरान खान के खिलाफ रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 300 मुकदमा दर्ज हैं उस पर, लेकिन 3 रुकनी बेंच सरफराज डोगर में एक मजाक बन चुका है। नाज़रीन, ऐसे में क्या मुल्क तरक्की करेगा? क्या हम दुश्मन मुल्क से लड़ सकते हैं? क्या हम में इतनी हिम्मत है? अवाम में भी ताकत है, 25 करोड़ अवाम चाहती है, लेकिन चंद मुसल्लत हुक्मरान और उनको लाने वालों ने जब एक मोहम्मद मालिक ने वजीर दफा से सवाल किया कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है सिंध तास मादे के तहत, तो क्या आप जंग करेंगे? वो आए बाएं करते हुए निकल गए। और भाई 55 साल से हमने जंग नहीं की, पाकिस्तान आजादी के लिए बनाया था, गुलाम के लिए। कभी खुद गुलाम बनाते हो, कभी बाहर भारत हमें धमकियां देता है। भारत पाकिस्तान की मैली आग की तरह देता था जिस तरह हमारे हुक्मरान आगे। और नजम सेठी सीनियर सहाफी कहते हैं बदकिस्मती है, पाकिस्तान में वाहिद एक लीडर है जो भारत की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब दे सकता है। और आज उसने अगर पानी का सिंध तास पानी बंद किया होता तो वो जवाब देता, क्योंकि वो 90 लाख
90% अवाम उसके साथ है। ये बुज़दिल हुक्मरान, चोरी के मैंडेट से आए हुए, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से करने वाले, एफआई और नैब को आलाकार बना के सहाफियों, जजों को और पॉलिटिशियनों को अपनी मर्जी गुलामी में रखने वाले क्या मुल्क के लिए जहाद करेंगे? इनके तो खानदान के पैसे बाहर हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती है तहरीके इंसाफ ने आज 29वां यौम तासीस तहरीके इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का मामला हल ना हो सका। अदालतों के हुक्म को रोजाना फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा है, लेकिन अदालतें खामोश हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में पहुंच गई। सरफराज डोगर साहब भी चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। अलीमा खान, खालिद यूसुफ चौधरी, नईम हैदर पंजोदा और मियांवाली से MNA जमाल हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। तहरीके इंसाफ की रैली ने जब पहुंचा तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। सिर्फ हर काम है कि इख्तलाफ करने वालों को, करप्शन एक्सपोज करने वालों को, सच कहने वालों को FIA के जरिए गिरफ्तार करा लो, नैब के लिए, पुलिस के लिए नामालूम डाले भेजो, बंदे उठा के ले जाओ। ना अदालतें जवाब देंगी, ना हुक्मरान। और वजीर दफा देखो कि मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफी आए बाएं ताएं, और रेहाना डार का तो हक दे दो, तुम जंग क्या लड़ोगे? जाओ जाके रेहाना डार का मैंडेट वापस करो। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद को उसका वोट दे। मरियम नवाज साहब को बोलो आप तो खुद इलेक्शन हार चुकी हैं, आप किस बेस पर हुकूमत करती हैं? आपके जुल्म सितम की दास्तानें तकदीर हो चुकी है। मीडिया को धमकियों देके कहते हुए ये खबर ऐसे चलाओ, ये रनडाउन में इसको मेहमान नहीं बनाना, और अपने सरकारी लगड़ बगड़ चमचे करचों को झूठी खबरें देकर झूठ फैला रहे हो, मुल्क को गुमराह कर रहे हो। कुछ जुल्म की एक हद होती है। मैंने कहा कि जमहूरियत खत्म हो चुकी। मुंतखब वज़ीर आज़म जिसकी जमात को लोगों को दिया वो जेल में है, जिसे 20 सीटें मिली उसे हुकूमत दे दी, और बंद कमरों में अब पंजाब की अहम हुकूमती शख्सियत ने कहा है इमरान खान को बाहर ना आने दो। आलिया हमजा सड़क बंद करने पर बंद हुई, और ये हुक्मरान जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो 10-10, 20-20 किलोमीटर घरों से लेकर इनके दफ्तर मकामा तक जाने तक पुलिस नाके लगा के लोगों को सड़कें पे नहीं आने देती। कितने जालिम और कितने सफाक कातल बन चुके हो आप। और यह मकबूल जान सीनियर सहाफियों के अकाउंट बंद कर रहे हो, उन्हें धमकियां दे रहे हो, रोजाना पीछा किया जा रहा है। फिर यह सिलसिला तेज हो गया। आज का ये व्लॉग चीफ जस्टिस से गुजारिश है, खुदा के वास्ते इस मुल्क में कुछ और लोगों की शहादतों का बंदोबस्त किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। इससे पहले अरशद शरीफ का केस आपके पास 2022 का, उसका 100 मोटो ले ले। हो सकता है एक नाहक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुछ लोग जान से जाने से बच जाए। खैर, आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात का केस मम्मा बच चुका है। जेल मुलाकात से मुतल्लिक तौहीन अदालत कौन सुनेगा, इसका फैसला ही नहीं हो सका। जस्टिस इनाम अमीन महनास ने गुज़श्ता रोज फाइल वापस कर दी थी कि मैं नहीं सुन सकता। फाजल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचों में घूमने लगी है फाइल कि कौन सुनेगा मुझे। पीटीआई क़यादत जेल में मुलाकात मुकर्रर करवाने के लिए अदालत में मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद है। ताहाल इंसाफ की दूर तक कोई उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने भी कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में उनसे कहा जनाब हमारी नहीं आपकी तौहीन हुई है। ये तौहीन अदालत का केस है। जिस मुल्क में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना हो तो अवाम किस पर जाए, किसके पांव पे अपना लहू तलाश करे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुज़श्ता रोज मैरिट पर केस न सुनने पर एहतजाज किया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में अदलिया के इस्लामाबाद के 6 जजों को इंसाफ नहीं मिला। मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस की बजाय ये अफरीदी को जस्टिस बना दी गई। आनी अदालत के सरबराह ऐसे शख्स को बनाया गया जिसने आइन के मुताबिक साकिब बशीर जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है फैसला नहीं किया। पाकिस्तान में पंजाब में डकैती की वारदातें, लाहौर में खसूसन 100-150, और पंजाब में इज्तिमाई ज्यादतियां, डकैतियां, कब्जे, लूट मार की शिकायत आम है, लेकिन हुकूमत सब अच्छा का अलार्म लगा रही है। ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के
सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजें अकेली नहीं लड़ती, पाकिस्तान लड़ेगी, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा मौजूदा जुल्म और सितम और नाइंसाफी पर क्या बोलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आईनी माहिर हैं, आप खुद सुनिए। मुझे अपने दिल की गहराइयों में, हड्डियों में, खून में ये अज़म दौड़ता नजर आता है कि फतह बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है इंशाअल्लाह। मुझे इस बात का यकीन है कि जो जुल्म इस वक्त इस मुल्क में बर्पा है, जो बर्बरियत, फस्तायत इस मुल्क में बर्पा है, ये कायम नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने मुशीयत इस दीन इस जमात को, आप सबको इकट्ठा किया है इस मुल्क को बदलने के लिए। बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मुझे। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान की बहन अलीमा खान जो अपने भाई से मुलाकात के लिए बार बार सड़कों पर जा रही हैं, जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। जो बातें मुझे अगर नजर आ जाती हैं तो मैं आप तक गोश गुजार करता हूं, लेकिन जुल्म और सितम का ये बाजार आज नहीं तो कल कभी तो खत्म होगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा दयाल और तौहीन अदालत में। नाज़रीन, अलीमा खां का बयान था बड़ा खूबसूरत। उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस के पास आए हैं कि पूरी कौम जजों के साथ खड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं जजों पर भी दबाव है। जिस मुल्क में जजों पर दबाव हो, जिस मुल्क में साफत आज़ाद ना हो, अवाम के हक पर डाका मारा जाता हो, उस मुल्क में जमहूरियत नहीं, जमहूरी शिकन लोग होते हैं। अडयाला जेल में सुप्रिटेंडेंट ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर दायर कर दी तहरीके इंसाफ के अंदरूनी ग्रुपिंग की वजह से। अब जेल का अमला जिस तरह आलाकार बना हुआ है हुकूमत का, शायद ऐसी गलीज मिसालें पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। जेल में, लाहौर की एक जेल में मुलाकात का खाने का कोई मुल्ज़म था, 15,000 रुपया रेट है, लेकिन इसके लाहौर पाकिस्तान में तो हर करप्शन लीगल हो चुकी है, उस पर तो कोई गिला शिकवा करना मुनासिब है ही नहीं। बदकिस्मती ये देखें नाज़रीन, कायदे-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, एक तरफ भारत पाकिस्तान को ललकार और पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट फौज अवाम एक है, लेकिन हुक्मरान सिर्फ सियासी मुखालफून, आज़ाद अदलिया, आज़ाद सहाफ़त से घबराए हुए हैं और कह रहे हैं। एक बयान भी नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नहीं दिया, मोदी के खिलाफ नहीं दिया कि हम मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या खौफ है इनको? क्या इनकी जाती दोस्तियां हैं? क्या पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ नहीं होगा? हो गए, हम चुप हो गए, हमने हार मान ली है। बिल्कुल हम इस जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने चीफ जस्टिस साहब को यहाँ बताया कि हर मंगल वाले दिन मुझे और अलीमा बीबी को पुलिस वाले अडयाला से 2-3 मील दूर रोक देते हैं और हमारे ऊपर एक तरह से पूरी फैमिली को पूरी बंदूकें तान के हम पे खड़े हो जाती हैं। तो उनके लिए बहुत हैरत की बात थी और उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं इस पे एक्शन लूंगा। और ये भी एक बात हुई कि क्या उन्होंने सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वो हाई कोर्ट के हुक्म में जाते हैं, पुलिस में बंदूकें तान के सहाफियों को हरासा किया जा रहा है, गाड़ियां के पीछे लगा के अगवा किया जा रहा है। जज कहते हैं हमारी वीडियो बन रही है। सियासतदान कहते हैं हम सियासत नहीं कर सकते। मुझे ये बता दें, इस पाकिस्तान में ये जालिम कब तक करेंगे? पाकिस्तान पंजाब के तरीके इंसाफ के अहमद खां बुचड़ का कहना है कि मेरी फसल लगाते हैं तो काटी नहीं दी जा रही। मोहम्मद मालिक का मैंने गुजार दिया। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आज हमने सूद समेत सब साहब बराबर कर दिया। हमने भारतीय बयाना पर दुगना बढ़कर जवाब दिया था ताड़। और मेरे भाई पानी बंद कर दिया। कौम जंग के लिए तैयार है, तुम जंग नहीं लड़ सकते। पुत्र हटाते नहीं मिलते, तू लगती फिरे बाजार कूड़े। बहरहाल नाज़रीन, एक अच्छी खबर ये है कि इस जुल्म बर्बियत जालम के दौर में बिला आखिर बार बार गिरफ्तार होने वाली और पंजाब तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को रिहा कर दिया गया। अदालती तौहीन अदालत के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा लाकानूनियत के बावजूद भी बिला आखिर वो रिहा हो ही गई। लेकिन सुना है पंजाब की वजीर आला साहिबा ब्यूरोक्रेसी पे नाला हैं कि तहरीक इंसाफ को घर से ना निकलने दिया जाए। आप
मेरी गुजारिश है मौजूदा हुक्मरान से, नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त अगर इंसाफ ना हुआ और ऐसी ऐसी खौफनाके हैं, हम इंसाफ चाहिए, अदलियादाद चाहिए, सावत चाहिए। और वो अफसरान इमरान खान ने अभी आज अपने करीबी लोगों को पैगाम भेजा, जो पुलिस अफसर और ब्यूरोक्रेसी लोगों की चादर चार दीवारी दरवाजे तोड़ के, घरों में शीशे तोड़ के घुसते हैं, उन अफसरान के खिलाफ भी अदालतों से रुजू किया जाए। ऐसे अफसरान की एक फहरिस्त लंबी है जिसमें पुलिस और डीएमजी और दीगर अफसरान हैं। अगर इमरान खान की पार्टी ने उनकी बात मान ली, जो भी अफसरान गैर कानूनी हकामत पर अमल करके मां बहनों बेटियों को उठाते हैं, उनके खिलाफ अदालतों से रुजू कर लिया और कानूनी कार्रवाई की इस्तदा कर दी गई, तो ये जुल्म कम हो सकता है। वरना ये जालिम इक़्तिदार की हवस में इस मुल्क को कच्चे खा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।